चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भारतीय किसान संघ राजस्थान द्वारा कृषि विभाग सागवाड़ा के सहायक निदेशक परेश कुमार पंड्या को दिया गया ज्ञापन। वर्तमान में खरीफ की फसल में अतिवृष्टि तथा खड़ी व कटी फसल में बेमौसमी वर्षा से फसल के खराब होने के संबंध में दिया गया ज्ञापन। प्रस्तुत ज्ञापन में बताया गया कि डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा एवं गलियाकोट तहसील में अतिवृष्टि से खरीफ 2020 की फसलें धान, मक्का, उड़द एवं सोयाबीन की फसलें 100% खराब हो चुकी है, जिससे क्षेत्र में कृषक वर्ग को भारी नुकसान हुआ है। वहीं पिछले दिनों भारी वर्षा से खड़ी फसल एवं काटी गई फसल के खेतों में पानी भर जाने से आकस्मिक पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। चूँकि क्षेत्र के अधिकांश कृषक वर्ग ने फसली ऋण ले रखा है तथा जनरल फ्यूचर इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करा रखा है, जिसको बीमा क्लेम हेतु सहायक निदेशक बीमा कंपनी द्वारा ब्लॉक अधिकारी अधिकृत किया गया है। वर्तमान में खेतों में खराब फसल पड़ी हुई है तथा फसल खराबे की सर्वे का उचित समय है, इसलिए ज्ञापन में निवेदन किया गया कि अतिवृष्टि एवं बेमौसम वर्षा से आकस्मिक नुकसान का सर्वे कराकर 100% बीमित फसलों का कंपनी द्वारा भुगतान किया जाए। इस दौरान ज्ञापन देने नाथ जी पाटीदार, देवे पाटीदार, रतन पाटीदार एवं डूंगर जी भाई पाटीदार उपस्थित रहे। मैं तो पहले तो एकता समाचार के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा जो समाचार आगे पहुंचाने की और हमारी समस्या जो है वो आप किसानों के माध्यम से आप देना चाहते हो, वो पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं। जिले में भारत में दुखी है तो किसान और जवान दो ही अपने जवान अपने वहाँ बहुत शहीद हो रहे हैं, फिर भी भारत के लिए सुरक्षा के लिए तत्पर है। वैसा ही किसान भी, किसानों को क्या मिलता है वो नहीं देखता, लेकिन किसान एक अनाज उत्पादन करता है, उनका सही लाभ नहीं मिलता है, कहीं नुकसान आपदा भी आ जाती है, फिर भी किसान टिका हुआ है। हमने अभी ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया है, एडीएम साहब को भी दिया है, कृषि विभाग को भी अभी दिया है। हमारी समस्या है, अभी नुकसान हो गया बहुत, और ये जो भी तुरंत इसका जो है और आपदा राशि की जो स्वीकृति मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ ज़िले में बहुत नुकसान हो गया है। इनके बाद में भी अभी जो बीमा राशि हमारे यहाँ से कुछ अभी हमने जानकारी ली तो करोड़ों रुपया हमारी प्रीमियम जा रही है। उसका हम हक जब नुकसान होता है तो ही मांगते हैं, वरना तो कुछ हम लेते नहीं हैं। हम ऐसे हैं कि हम देने वाले हैं, लेने वाले कम हैं, लेकिन समस्या जब आती है तब तो हम मांगते हैं। तो ये सरकार को हम निवेदन करते हैं, किसान संघ के माध्यम में प्रांतीय उपाध्यक्ष के नाते सरकार को मैं निवेदन करता हूं पहले तो कि हमारी जो हक मांगते हैं वो तुरंत होना चाहिए, और जो भी नुकसान हुआ है उसकी आपदा की खरीफ की राशि 11 साल की जो 19 की अब तक का जो है वो आपदा राशि हमारे किसानों के खाते में नहीं आई है। वो भी ये 12 महीने हो गए हैं, फिर अब नुकसान हुआ है। किसान कहाँ से पूरा करेगा, वो थोड़ा आप सरकार को हमारे माध्यम से आपको देखना है और बताना है कि ये नुकसान हुआ है, हमारा किसानों क्या हुआ है। तो किसान एक उसकी जो भी अभी आंकलन करें हम लोग तो बिल्कुल 0 पॉइंट पे भी हैं, फिर भी हम कर रहे हैं कि किसान की कोई दूसरा जात नहीं है। किसान ही एक ही जात, किसान जो किसानी करता है वो जात नहीं। हम कोई ऐसी मतलब जो है वो जातियों में भी कहीं नहीं बांटे। हम किसान दुखी हैं, जवान और किसान, जय जवान जय किसान नारा है हमारा। सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा कि भाई जय किसान जय जवान का नारा है, वो हम सही है और हमने अब तक वो किसान निभा रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके एकता समाचार से माध्यम से हमारा समाचार पहुँचना आपका धन्यवाद राजू भाई। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए किसानों की जो समस्या है वो हम किसान संघ लड़ रहा है, वो किसानों के लिए ही, कोई हमारी राजनीतिक उसमें कोई पॉइंट नहीं आता है। हम किसान के लिए ही लड़ते हैं, हमारा गैर राजनीतिक संगठन है और उस संगठन को हम चला रहे हैं। वो आपका सबका सहयोग कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। सर, प्रथम तो मैं एकता समाचार से
आपको खूब खूब एकता समाचार को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे किसान संघ की समस्या सुनने के लिए आप पधारे और अगाड़ी आपके समाचार के माध्यम से किसान संघ का समस्या का समाधान होगा, हमें विश्वास है। आप निरंतर आगे हमारी बात पहुंचाओगे। हम ये वर्तमान में हमारे किसान संघ के बैनर तले हमने लगभग ये 4 दिन से हम प्रयास करते हुए हैं कि जो फसल वर्तमान में है वो फसल पहले से ही 90% फसल तो खराबा हो चुका था, परंतु 17 तारीख से लगातार एक दिन बीच में एक दिन आगे पीछे होकर के सागवाड़ा तहसील में पूरा ये मानते हैं कि फसल कटी हुई भी है और खड़ी भी है। जो खड़ी है वो हवा के माध्यम से गिर गई और ख़राब हो गई सतह पूरी, और जो कटी हुई थी वो पानी में डूबकर खराब हो गई। धान की भी खराब हो गई, मक्का की भी खराब हो गई, उड़द की भी खराब हो गई। ये 100% खराबा हो गया। वैसे 19 तारीख को हमारे जिला लेवल की कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, 21 तारीख को हमने एडीएम साहब सागवाड़ा को ज्ञापन दिया, आज 22 तारीख को हमने सहायक निदेशक सागवाड़ा को ये ज्ञापन दिया। बीमा कंपनी को ये बता करके खेतों में जा करके उसकी सर्वे करके हमारे तहसील सागवाड़ा की पूर्ण जांच कर उसकी बीमा के जो क्लेम कपा हुआ है उसका लाभ दिला करके तुरंत ये सप्ताह के अंदर नियम के अनुसार बीमे का क्लेम दिया जाए। ये हमारा किसानों का अनुरोध है। मैं सागवाड़ा तहसील का तहसील अध्यक्ष के नाते ये मैंने कहा है और आपको ये अवगत कराता हूँ कि आगे राजनीतिक मुख्यमंत्री के नाम महोदय के नाम भी हमने भेजा है, जिला लेवल का और तहसील लेवल का। इसी से आशा करते हैं हम कि हमारी बात तत्काल माने, आपके माध्यम से और मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुंचावे, प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात पहुंचावे। इतना ही मैं बोलकर मैं मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। अपनी फसल का बीमा न कराना चाहे तो उसको स्वयं को उस बैंक में या कोऑपरेटिव में उपस्थित होके और एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा कि मैं इसमें बीमा नहीं कराना चाहता हूं, तो उसका बीमा नहीं होगा। अन्यथा उसने अगर लोन लिया है तो उसका स्वतः ही बीमा हो जाएगा और बीमा होने के बाद जब उसका प्रीमियम कट जाएगा उसके बाद फसल बीमा के प्रावधान के अनुसार अगर जो इस तहसील की जो औसत उपज है उस अधिसूचित किस्म की उससे अगर वास्तविक उपज जिसको फसल कटाई प्रयोग के आधार पे जाना जाएगा, अगर वो वास्तविक उपज जितनी कम रहती है उसके अनुसार उसको बीमित राशि का भुगतान, उसका बीमे का भुगतान उसको किया जाएगा। पर इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसमें जैसे गत वर्ष जो खरीफ में जो कृषकों को नुकसान हुआ था तो उसका बीमा अब जाके मिला है। तो जैसे अभी जो जिन कृषकों को नुकसान होगा तो ये आते समय में जब भी इसका प्रीमियम जमा हो जाएगा राज्य सरकार की तरफ से, उसके बाद इसको कृषक के खाते में सीधा ही बीमा क्लेम पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका एकता समाचार के माध्यम से।